पढ़ाई और भी मज़ेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सर पढ़ाएं। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। Hello students, welcome back to the next lecture of digital signal processing in your own YouTube channel KK Avasthi। आज के लेक्चर में we are going to discuss inverse fast Fourier transform। In the preceding lectures we have been discussing FFT through DIT and DIF, मतलब हम decimation in time fast Fourier transform, decimation in frequency fast Fourier transform डिस्कस कर रहे थे। अब की बार हम decimation in time inverse fast Fourier transform एंड डेसिमेशन इन फ्रीक्वेंसी इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म डिस्कस करेंगे। बहुत लॉजिकल और सिंपल एक्सप्लेनेशन है। देखो, फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म एफएफटी का इक्वेशन मैंने लिखा हुआ है और साथ ही साथ मैंने इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, इनवर्स डीआई डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म का एक्सप्रेशन भी लिखा हुआ है। अब सबसे पहली चीज तो हमें दोनों में डिफरेंस ढूंढना है। तो डिफरेंस क्या है बेटा? सबसे इंपॉर्टेंट और पहला डिफरेंस है, अगर आप देखो तो ट्विडल फैक्टर का पावर नेगेटिव है। ट्विडल फैक्टर का पावर नेगेटिव है, ये पहला इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। और दूसरा अगर आप देखो, द एंटायर एक्सप्रेशन हियर इज अ मल्टीपल ऑफ 1/n, या आप कह सकते हो हम n से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक, अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है? जो बेस्ट केस सिनेरियो होता है बेटा, उसमें क्या कहता है, मैं पहले आपको क्वेश्चन लिख के बताता हूं और फिर बताता हूं कि कैसे अप्रोच करेंगे। जो बेसिक क्वेश्चन आता है आपसे, मैं n इज इक्वल टू 4 के लिए कर रहा हूं, ठीक है ना। n इज इक्वल टू 8 का हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, डेसिमेशन इन फ्रीक्वेंसी भी कर चुके हैं, डेसिमेशन इन टाइम भी कर चुके हैं। अगर आपने पुराना लेक्चर नहीं देखा है तो आई बटन पे जाइए और उसको देखिए, उसके बिना आपको इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, चलो n इज इक्वल टू 4 के लिए मान लो मेरे को दिया हुआ है xn का वैल्यू दिया हुआ है 1 2 3 1। ठीक, यहां से मेरे को xk निकालना है। ठीक, द क्वेश्चन सेज द वैल्यू ऑफ xn इज दिस, यू हैव टू फाइंड x of k using DIT FFT and hence using the result you have to find xn। मतलब पहले आपको xn से xk निकालना है, फिर सेम रिजल्ट को इस्तेमाल करके आपको xk से xn निकालना है। तो भाई जब हम xn से sk जाएंगे तो FFT पे जाएंगे, और वापस जब हम xk से xn जाएंगे तो IFFT से जाएंगे। तो हम एक क्वेश्चन करते हैं, इसी क्वेश्चन में हम दोनों चीजें डिस्कस कर लेंगे। ठीक, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। हम यूज कर रहे हैं DIT, डेसिमेशन इन टाइम। डेसिमेशन इन टाइम का मतलब क्या हुआ? डेसिमेट कौन सा वैल्यू होगा? ये वाला इंडेक्स, n वाला इंडेक्स हमेशा टाइम का होता है, k वाला इंडेक्स हमेशा फ्रीक्वेंसी का होता है। अगर मैं डेसिमेशन इन टाइम यूज कर रहा हूं तो मैं डेसिमेशन यहां पे करूंगा, राइट। चलो n इज इक्वल टू 4 है, तो सबसे पहले भाई मैं बना लूं 4 लाइन, सीधा सा फंडा है। 1 2 3 4। डेसिमेशन हो रहा है टाइम डोमेन में, तो xk तो बहुत सीधा बच्चा है, तो xk को ऐसे ही लिख दो, x0 x1 x2 x3, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डेसिमेशन हो रहा है टाइम में xn में, तो xn चेंज हो जाएगा। पहले इवन पार्ट लिखता हूं, x0 x2 x1 एंड x3। आई होप आपको ये लॉजिक मालूम है। नहीं मालूम तो अगेन आई वुड सजेस्ट प्रीवियस वीडियो देखो, वहां पर मैंने समझाया हुआ है। ठीक, अब आते हैं अपने बेसिक लॉजिक पे। हमें बटरफ्लाई उड़ानी है, और कहां से उड़ानी है? जहां डेसिमेशन हो रहा है वहां से उड़ानी है। तो डेसिमेशन कहां हो रहा है? टाइम में हो रहा है। ठीक, तो xn पे डेसिमेशन हो रहा है, तो मुझे xn से बटरफ्लाई उड़ानी है। ठीक, ये मेरा xn वाला पार्ट है और ये मेरा x of k वाला पार्ट है। तो चलिए भाई xn से बटरफ्लाई उड़ाते हैं। पहले ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ये ट्रिक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। ठीक, यहां पे क्या होगा? -1, यहां पर क्या होगा? -1। ठीक, उसके बाद क्या होगा? यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा और यहां से यहां जाएगा। क्लियर है? यहां पर बेटा आएगा -j, ऑलरेडी डिस्कस है। जब 2 बटरफ्लाई उड़ी थी तो
मेरे को हर बटरफ्लाई के लास्ट पे रखना है, तो इस बटरफ्लाई के लास्ट पे भी -1 दे दिया, इस बटरफ्लाई के लास्ट पे भी -1 दे दिया, राइट है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जरा वैल्यूज रखता हूं। x0 का वैल्यू ऊपर से देखो क्या है, x0 का वैल्यू 1 है, x2 दिस इज x0, दिस इज x1, दिस इज x2, दिस इज x3। x2 का वैल्यू है बेटा 3, ठीक। उसके बाद x1 का वैल्यू है 2, x3 का वैल्यू है 1। अब यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा x1 प्लस x2 यानी कि 1 प्लस 3, तो इस पॉइंट पे आया 4, यही 4 यहां पे ट्रांसफर हो जाएगा। यहां पे क्या आएगा 1 माइनस 3 यानी कि यहां पे आएगा -2, यही -2 यहां ट्रांसफर हो जाएगा। यहां आएगा 2 प्लस 1 3, यही 3 यहां ट्रांसफर हो जाएगा। यहां आ जाएगा 2 माइनस 1 1, साथ में एक और टर्म है -j, तो यहां पर क्या आ जाएगा 1 इंटू -j विल बी -j, राइट। अब यहां पे क्या आ जाएगा 4 प्लस 3 7, यहां पर आ गया 7। यहां क्या आ गया माइनस का 2 और प्लस माइनस का j, तो यहां पर क्या आ गया -2 -j। देखते चलेंगे साथ में, बिल्कुल सा लॉजिक क्लियर हो जाएगा। यहां पर क्या आ रहा है, यहां से अपना 4 आ रहा है, यहां से अपना 3 था लेकिन माइनस से 7 आ गया, तो 4 माइनस 3 आ गया, तो यहां पे बेटा ये आ गया 1। अब यहां पर क्या आ रहा है, यहां पर 3 आ रहा है, यहां पर यहां पर -2 आ रहा है, ठीक है, और -j -1 के साथ आ रहा है, तो ये आ गया -1 प्लस j। तो भाई मेरा xk क्या आ गया, ध्यान से देखेंगे हम लोग, मेरा xk आ गया अब 7 -2 -j 1 -2 प्लस j। मैंने आपसे लास्ट क्लास में भी बोला था कि इसका क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करना, आपको पता चल जाता है कि आंसर सही है कि नहीं। इन सभी टर्म्स को जोड़ दो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1, कितना आया 7। आपको रियल केस में xn अगर ऐसा दिया है तो ये हमेशा 110% मैच करेगा। देखो ये भी 7, ये भी 7, ये हमेशा यही चेकिंग पॉइंट है, ये ध्यान रखना बेटा, बहुत ही सॉलिड चेकिंग पॉइंट है। इसको बोलते हैं 3 स्टेज वेरिफिकेशन। तो पहला स्टेज ये होता है। दूसरा स्टेज क्या कहता है, दूसरा स्टेज कहता है n/2 पॉइंट हमेशा रियल नंबर होगा, ध्यान रखेंगे n/2। तो यहां पे भाई हम बना रहे हैं n = 4 के लिए, तो n/2 का मतलब 2 यानी कि x of 2, मेरा जो भी आंसर है उसका सेकेंड इंडेक्स हमेशा रियल होना चाहिए। तो ये है x of 0, ये x of 1, ये है बेटा मेरा x of 2। तो देखिए भाई x of 2 इज इंडीड रियल, ठीक, सही चल रहा हूं मैं, अभी तक सारा वेरिफिकेशन ट्रू है। तीसरा स्टेज का वेरिफिकेशन क्या कहता है, तीसरा स्टेज का वेरिफिकेशन कहता है ये जो रियल नंबर आया है इसके अगल बगल कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे। तो भाई यहां पर है -2 -j, यहां है -2 प्लस j, तो ये दोनों तो भाई एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हैं। इसका मतलब हमने बिल्कुल परफेक्टली सही किया है। कुछ बच्चों ने मेरे को व्हाट्सएप करके बोला था कि सर n = 8 का तो आपने बता दिया, DIT n = 4 का भी बता देते, तो भैया ये हो गया n = 4 का। देखो मैंने पहले ही से ही सोच रखा है कि कहां पर क्या करना है, n = 8 वहां बताया था, n = 4 ये हो गया, बट ये क्वेश्चन मेरा IFFT का है, मतलब मुझे अब xn निकालना है xk का इस्तेमाल करके, ठीक है। चलो भाई, तो क्या करूं, वापस से 4 लाइन बना लूं, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, ठीक है। मेरे को क्या करना है, xk से xn पे जाना है। अब यहां पर बहुत ध्यान से समझना, बहुत से लोग इसको आंसर तो मैच करा देते हैं बट लॉजिक सही नहीं होता है। ध्यान से देखिएगा स्टेप, हम यूज कर रहे हैं डेसिमेशन इन टाइम, तो ये तो थंब रूल है, जो जिस डोमेन में डेसिमेशन है वहीं पे हमारा तोड़फोड़ होनी है, दूसरे को अपने को नहीं छूना है, बिल्कुल टच भी नहीं करना है, ध्यान रखेंगे, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो भैया अपना टाइम डोमेन क्या था, ये xn हमेशा टाइम डोमेन है, xk हमेशा फ्रीक्वेंसी डोमेन है, तो अपने को इसको तो टच ही नहीं करना है। x of 0, x of 1, x of 2, x of 3, इसको नहीं टच करना है अपने को। x of 0 कितना है 7, x of 1 क्या है -2 -j,
x ऑफ 2 है 1, 0 1 2, x ऑफ 3 है -2 प्लस j। कोई गलती कभी नहीं करिएगा, इसको नहीं टच करना होता है, किसी ने कुछ भी बताया हो, ये बिल्कुल परफेक्ट करेक्ट लॉजिक है। अब आओ भाई, हमें डेसिमेशन करना था टाइम डोमेन में, तो सारा लफड़ा xn पे होना है। तो भाई क्या चेंजेस होंगे, इसको x0 बना लो, इसको x2 बना लो, इसको x ऑफ 1 बना लो, इसको x ऑफ 3 बना लो, यहां तक सब कुछ ओके है। ठीक, लॉजिक क्लियर। चलो अब तितली कहां से उड़ेगी, बटरफ्लाई वहीं से उड़ेगी जहां पर डेसिमेशन हो रहा है। तो डेसिमेशन कहां हो रहा है, यहां, तो उड़ाते हैं बटरफ्लाई। ये उड़ाई हमने बटरफ्लाई, 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 और ये उड़ाई हमने बटरफ्लाई। बेसिक रूल अभी भी वही है, इधर अपने को -1 लगाना है, इधर -1, इधर -1, इधर -1। ठीक, अंतर क्या है, अंतर क्या है जरा देखो। लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने बताया था ट्विडल फैक्टर का इंडेक्स माइनस है, तो भाई ट्विडल फैक्टर का इंडेक्स यहां पर -j आ रहा था। देखो गलती कहां पे होती है, यहां अपन लोग -j कर रहे थे, तो अब की बार यहां क्या करेंगे, +j। ठीक, दूसरी चीज क्या करनी है, 1/n था ना, n क्या था 4, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे इस जगह पर 1/n करते हैं। ये बिल्कुल ध्यान रखना, कुछ किताबों में यहां से शुरू किया, कुछ नहीं, अलग अलग। देखो कंफ्यूजन तब होता है ना जब आप अलग क्वेश्चन के लिए अलग लॉजिक बनाओ, कभी डेसिमेट कहीं कर रहे हो, कभी कहीं कर रहे हो। तो हमने आपको तरीका बताया है, एक बार फिर से बता देता हूं। xn से हम xk पे जा रहे हैं, ये हमेशा टाइम होता है, ये हमेशा फ्रीक्वेंसी हो रहा है, तो डेसिमेशन इसी हिसाब से होगा। अगर डेसिमेशन इन फ्रीक्वेंसी है तो xk ही टूटेगा, अगर डेसिमेशन इन टाइम है तो xn ही टूटेगा। कहीं कुछ भी लिखा हो, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। अभी देखते हैं आंसर, आपको वेरीफाई करके दिखाता हूं, ठीक है। हो सकता है आपके यहां कुछ और बताया गया हो, बट चलो देखते हैं क्या आता है। चलो अब क्या करना है देखते हैं, चलो वैल्यू निकालते हैं। यहां पर क्या मिलेगा मेरे को, 7 और 1 8, यहां पर मुझे मिलेगा 8। अगर यहां पर 8 है तो भाई यहां पर भी 8 आ गया। यहां क्या मिलेगा, -2 -j और -2 + j, तो यहां क्या मिलेगा अपने को, -4। अगर यहां -4 है तो यहां पे भी -4 आ गया। यहां पर अपने को क्या मिलेगा, 7 + 1 8। अगर यहां पर 8 है, एक सेकेंड, नहीं यहां पर माइनस भी है, देखो गलती नहीं करना, 7 और 1 यहां पर -1 के साथ है, तो अपने को 6 मिलेगा। तो यहां पर 6 मिलेगा, तो यहां पर भी 6 मिलेगा। यहां पर क्या मिलेगा, -2 -j -2 + j, तो -2 -j +2 -j, तो अपने को यहां पर मिल जाएगा -2j। अब यहां पर यही -2j जब j के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो -2j² बना देगा। j² होता है -1, तो -2 × -1 = 2, तो अपने को यहां पर मिला है 2। राइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये जो 1/n का फैक्टर है, इसको हम बिल्कुल लास्ट में सबसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पर मल्टीप्लीकेशन से पहले क्या मिलेगा, 8 - 4 कितना आएगा, 4। इसको जब 1/n से करेंगे तो 4 × 1/4 = 1, तो यहां पर अपने को मिल रहा है 1। ठीक, यहां क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, यहां पे मिलेगा 8 और यहां पर था -4। ये -4 जब -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 4, तो यहां मिल जाएगा 12। 12 × 1/4, यहां मिल जाएगा अपने को 3। यहां क्या मिल जाएगा, यहां पे है 6 + 2 8, 8/4 = 2। यहां क्या मिलेगा, 6 - 2 = 4, 4/4 = 1। तो जरा xn का वैल्यू देखो कितना है। xn को हम कैसे लिखते थे, xn को हम लिखते थे भाई x0 x1 x2 x3। तो जरा वैल्यूज पुट करते हैं। x0 कितना है 1, x1 कितना है 2, ये है x1, x2 कितना है 3 और x3 कितना है 1, ये मेरे को मिला। अब जरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन भी तो भाई 1 2 3 1 ही था। देखा आपने, जो आपके क्वेश्चन में था रिवर्स होके आपको वही वैल्यू मिल गई। तो भाई लॉजिक में कहां गलती है, कहीं गलती नहीं है।
क्या बताया गया, क्वांटम में क्या लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, यही सही लॉजिक है, कभी आपको फंसाएगा नहीं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आ रहा है। अब यहीं पर अगर आपसे वो कह दे, हमने आपसे जो बताया था वो डेसिमेशन इन टाइम बताया था, अब यही क्वेश्चन या कोई और क्वेश्चन वो आपसे कहे कि हमें डेसिमेशन इन फ्रीक्वेंसी से करना है, मतलब मैं आपको बोलूं कि आपको करना है DIF IFFT, ठीक, डेसिमेशन इन फ्रीक्वेंसी IIFT, ठीक। चलो करके देखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, अब की बार एक्शन रखते हैं, ऐसे कर लेते हैं 4321 कर लेते हैं, 4321, ठीक। ये मेरा एक्सएन है, यहां से मेरे को एक्सके पे जाना है और फिर एक्सके से वापस एक्सएन पे आना है, ठीक। तो ये मेरा हो गया FFT जैसा मैंने पहले बताया था, और ये मेरा हो गया IFFT, ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं। डेसिमेशन इन फ्रीक्वेंसी, देखो मैं ये क्वेश्चन इसीलिए करा रहा हूं ताकि लॉजिक बिल्कुल सॉलिड बन जाए। डेसिमेशन इन फ्रीक्वेंसी, डेसिमेशन इन फ्रीक्वेंसी का मतलब हुआ भैया तोड़म ताड़ी होगी फ्रीक्वेंसी में, ठीक। तो अपना टाइम बिल्कुल ठीक चल रहा है, तो सिंस टाइम ठीक चल रहा है तो एक्शन को वैसे ही लिख देते हैं। चलो बनाते हैं 4 लाइन, एक लाइन प्लीज आप सीधी बनाइएगा, दूसरी लाइन, ये मेरी तीसरी लाइन, ये मेरी चौथी लाइन, ठीक है। ये मेरा एक्सन है, ये मेरा XK है। चलो एक्सन को मेरे को कुछ नहीं करना है, X0 लिखना है, X1 लिखना है, X2 लिखना है, X3 लिखना है। वैल्यूज क्या क्या है भाई, 4 3 2 1। यहां पर आपकी चेंज है X0 X2 X1 X3। डेसिमेशन कहां पे हो रहा है, फ्रीक्वेंसी पे हो रहा है, तो अपनी तितली कहां से उड़ेगी, फ्रीक्वेंसी से उड़ेगी। तो ये उड़ाई तितली फ्रीक्वेंसी से, ये उड़ाई तितली फ्रीक्वेंसी से, ओके। पुराने केस में देख लो तितली कहां से उड़ी थी, ये देखो जब हम ट्रांसफॉर्म कर रहे थे तो तितली टाइम से उड़ रही थी, अब की बार तितली फ्रीक्वेंसी से उड़ रही है। बेसिक लॉजिक वही है, इसको कर दो -1, इसको कर दो -1, यहां से क्या करें, इसको कर दो ऐसे, इसको कर दो ऐसे, इसको कर दो ऐसे, इसको कर दो ऐसे, ठीक है। यहां लगा लो भाई 2 बार -1, 2 बार लगा लिया, यहां पर लगा लो -j। चलो भाई देखते हैं क्या क्या आ रहा है। यहां पर क्या मिलना है अपने को, 4 + 2 6 मिलना है, यहां से मिला 4, यहां से मिला 2 6, ठीक। यहां पर अपने को क्या मिलना है, यहां से मिला 3, यहां से मिला 1, 3 + 1 4। यहां पे क्या, यहां से मिला 4, यहां से मिला -2, 4 - 2 = 2। यहां पर क्या मिला अपने को, यहां से मिला 3, यहां से मिला 1, तो आया 2। तो यहां पर मेरे को क्या मिल गया 6, यहां पर मिल गया मेरे को 4, यहां पर मिल गया 2, और यहां पे मिला बच्चा पार्टी -2, इसको यहां लिखता हूं -2j, ओके। चलो अब यहां पे देखते हैं, यहां से अपने को मिला 6, यहां से अपने को मिला 2, तो 4 और 2 मिला 6। यहां पे क्या मिला अपने को, यहां से मिला 6, यहां से मिला -4, तो 6 - 4 मिला 2। यहां से अपने को क्या मिला, यहां से मिला 2, यहां से मिला -2j, तो 2 - 2j। यहां से अपने को क्या मिला 2, और यहां से मिला 2 + 2j। तो अगर मेरे को XK लिखना है तो कैसे लिखूंगा, X0 है 6, X0 है अपना 6, X2 कितना है भाई, X1 है 2 - 2j, नहीं यहां से मिला था 6 और यहां से मिला था 4, यहां पे आना चाहिए 10, इसको 10 करो, 10 करो, ठीक है। इसको 10 करोगे तो भाई 3, अब देखो मेरे को 3 स्टेप वेरिफिकेशन मालूम था, तो मुझे सॉल्व करते समय ही पता चल गया कि कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है। जब आपको भी 3 स्टेप वेरिफिकेशन मालूम होगा तो आपको भी पता चल जाएगा कि कहाँ गलती हुई है। यहाँ पर मैंने 6 लिखा था, यहाँ 6 नहीं होना चाहिए था, यहाँ 10 होना चाहिए था। अब कुछ बच्चे 6 देखते ही कमेंट कर देंगे, आगे का लेक्चर भी नहीं देखेंगे, ऐसा हमेशा होता है। चलो 3 स्टेप वेरिफिकेशन करते हैं। क्या था अपना क्वेश्चन, 4 3 2 1, 4 3 7 2 9 1 10, 10 मैच कर रहा है, n/2 रियल है, अगल बगल देखो
कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। तो 100% अपना आंसर सही है। ओके, चलो अब अपने को क्या करना है, यही यूज करके वापस एक्सएन लाना है, लेकिन डेसिमेशन इन फ्रीक्वेंसी करना है। तो अब की फिर से 4 लाइन बना लेता हूं, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन। अब की बार इनपुट क्या होना है, इनपुट होना है एक्स के, लेकिन क्या एक्स के तो डेसिमेट होना है, तो इसको 0 बना लो, इसको बना लो 2, इसको बना लो 1, इसको बना लो 3, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइम में कोई छेड़छाड़ नहीं है, सीधा बच्चा है। तो x0, x1, x2, x3। डेसिमेशन इन फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं, तो तितली कहां से उड़ेगी, यहां से उड़ेगी। ये मैंने तितली उड़ा ली। ओके, ये जाएगा यहां, ये जाएगा यहां, ये जाएगा यहां, और ये जाएगा यहां, कोई टेंशन नहीं। यहां अपने को -1 लगाना है, यहां -1 लगाना है, यहां अपने को -1 लगाना है, यहां -1 लगाना है, और वो 1/n याद रखना है अपने को, 1/n याद रखना है, 1/n याद रखना है, 1/n याद रखना है, 1/n याद रखना है। दूसरी चीज जो अपने को याद रखनी है, यहां पे प्लस का j लगाना है। ठीक, चलो जरा सा वैल्यू लिख लेते हैं, क्या क्या आ रहा है। x0 अपना 10 है, x0 अपना 10 है, x2 अपना क्या है, x2 है अपना 2, x1 क्या है अपना, x1 है अपना 2 - 2j, और x3 है अपना 2 + 2j। तो हम अननेसेसरी की चीजें याद नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल फ्लो के साथ चल रहे हैं भाई, जो आता जाएगा लिखते चलेंगे। यहाँ क्या लिखें, यहां से अपने को 10 मिल रहा है, यहां से 2 मिल रहा है, तो यहां लिख दे 12, और यही 12 यहां चला जाएगा। ठीक है, यहां से अपने को 10 मिल रहा है, यहां से -2 मिल रहा है, 10 - 2 है 8, यही 8 अपना यहां चला जाएगा। यहां से मेरे को क्या मिल रहा है, 2 - 2j + 2 + 2j, तो मिल रहा है अपने को 4, तो यही 4 अपन यहां ट्रांसफर कर देते हैं। यहां से अपने को क्या मिल रहा है, 2 - 2j -2 - 2j, तो मिल रहा है अपने को -4j। -4j को जब अपन 6 से करेंगे तो -4j² आएगा, j² इज -1, तो -4 × -1 इज 4, तो भाई यहां कर देते हैं 4, नो प्रॉब्लम। चलो यहां देखते हैं क्या आ रहा है, यहां अपने को मिलेगा 12 और 4 16, यहां मिल गया अपने को 16। यहां क्या मिलेगा, 8 और 4 12। ठीक, यहां क्या मिलेगा, 12 - 4, 12 - 4 8। यहां क्या मिलेगा, 8 - 4 4, बट अपने को 1/n यानी कि 1/4 करना है, तो ये क्या हो गया, 16 / 4 इज 4, 12 / 4 is 3, 8 / 4 is 2, 4 / 4 is 1। तो अपने को वापस से क्या आंसर मिल गया, x(n) मिल गया 4 3 2 1। ठीक, वापस से क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में भी अपने को 4 3 2 1 ही दिया था। तो मैंने एक क्वेश्चन आपको IFFT का बता दिया, डेसिमेशन इन टाइम, एक क्वेश्चन आपको बता दिया डेसिमेशन इन फ्रीक्वेंसी। पुराने लेक्चर में मैंने n = 8 इस्तेमाल किया था, अब की बार मैंने इस्तेमाल कर लिया n = 4। अब कोई नहीं कह सकता कि सर आपने 4 और 8 का क्वेश्चन नहीं बनाया। अगर इसी क्वेश्चन को 8 पे बना लेंगे तो कोई टेंशन नहीं भाई, कोई टेंशन नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 स्टेज तो हम बना ही चुके हैं। 1 2 3 छोड़ के 4 से कनेक्ट कर दो, 3 छोड़ के 4 से कनेक्ट कर दो, 3 छोड़ के 4 से कनेक्ट कर दो, 3 छोड़ के 4 से 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 कर दो। बस अंतर क्या आएगा, W80 W8 -1 W8 -2 W8 -3, बाकी पूरा वर्किंग रूल वही है जो आप करते हुए आ रहे हो। ठीक है, चलो भाई, इसी लेक्चर के साथ फाइनली आपकी यूनिट 4 खत्म होती है। बहुत से कॉलेजेस में यूनिट 4 से ही स्टार्ट किया गया था। आई हैव ट्राइड टू
explain this in the easiest possible manner. देखो मैं आपको बोलूंगा कि डेसिमेशन इन टाइम एंड डेसिमेशन इन फ्रीक्वेंसी का जो पहला वीडियो है उसको वहीं तक देखो जहां तक हमने डेरिवेशन किया है, उसके बाद आप दोनों वीडियो देख लो। 110% यू विल स्कोर 20 मार्क्स। 14 अगर 70 नंबर का है, 20 अगर 100 नंबर का है। ठीक, जैसा मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आपको लेक्चर समझ में आया है, कॉन्सेप्ट समझ में आया है, तो प्लीज लाइक द वीडियोज एज वेल। सब्सक्राइब करो चैनल, वीडियोस को शेयर करो। वी नीड योर सपोर्ट टू ग्रो। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली भाई लाइक भी करो। देख रहे हो, सब्सक्राइब भी कर रहे हो, वॉच टाइम भी बढ़ा रहे हो, सब कुछ ठीक है, बट भाई लाइक भी कर दे यार, ऐसी भी क्या दुश्मनी है। ठीक है, चलो, we'll be starting and finishing off with unit 5 in a very quick session. Theoretical unit है, बट मैं 2-3 लेक्चर में खत्म कर दूंगा और 100% आपको उसमें यूनिट 5 से पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, चलो भाई, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू वेरी वेरी मच।